कानपुर के डीएम साहब ने एक ऑटो ड्राइवर को चीफ गेस्ट के रूप में एक कार्यक्रम में बुलाया, साथ में झंडारोहण कराया और अपने बगल में बैठाकर इतना सम्मान दिया कि ऑटो ड्राइवर की आंखें भर आई। उसने कहा कि पूरे जिंदगी में शायद ही इतना सम्मान मिल पाता जितना सम्मान डीएम साहब ने हमें दिया है। अपने बगल में बैठाना, साथ में झंडा फहरावाना और चीफ गेस्ट बनाना अपने आप में बड़े गौरव की बात थी। अब इस ऑटो ड्राइवर को डीएम साहब ने चीफ गेस्ट के रूप में क्यों बुलाया और डीएम साहब का ये जो काम है इसकी सोशल मीडिया पर बड़ी चर्चाएं हो रही हैं। हम में से अधिकतर लोग या सोशल मीडिया पर अधिकतर ऐसी खबरें देखने और सुनने को मिल जाती है जिसमें अधिकारी लोग अपने गुरूर में नजर आते हैं। गरीबों की जान की और उनके स्वाभिमान की चिंता किसी भी अधिकारी को नहीं होती। वो अपने गुरूर में रहते हैं और गरीबों को ना तो सुनते हैं, ना समझते हैं और ना कभी सम्मान देते हैं। लेकिन कानपुर के ये डीएम साहब ने जब एक ऑटो ड्राइवर को चीफ गेस्ट के रूप में 26 जनवरी के अपने इस कार्यक्रम में कलेक्ट्रेट बुलाया, बगल में साथ में झंडा फहरवाया और अपने साथ में बगल में बैठाकर ठीक बगल की कुर्सी दी, ये वो बड़ी वजहें हैं जिसकी वजह से डीएम साहब की प्रशंसा हो रही है, होनी भी चाहिए। कोई अधिकारी किसी गरीब, किसी ड्राइवर को अगर इतना सम्मान दे रहा है, उसकी बात ना सिर्फ सुन रहा है बल्कि उसके साथ बैठने में अधिकारी को कोई हिचक नहीं आ रही है, तो ये बड़े गर्व की बात हो सकती है। और शायद इसीलिए कहा गया कि देश जो है वो लोकतंत्र की तरफ बढ़ रहा है, लोकतंत्र बन रहा है। लोकतंत्र में जनता और अधिकारी के बीच कोई बड़ी लकीर नहीं होती है। एक जनता और अधिकारी देश के समान नागरिक की तरह ही होते हैं और एक अधिकारी जब किसी ड्राइवर को बुलाकर इतना सम्मान दे तो ये अपने आप में गौरवशाली बात हो सकती है। ऑटो ड्राइवर राकेश सोनी को जब निमंत्रण मिलता है तो राकेश सोनी ये खुद कहते हैं कि उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा है कि एक अधिकारी साहब उन्हें एज अ चीफ गेस्ट बुला रहे हैं। आंखें भर गई जब उन्हें ये पता चला कि सच में निमंत्रण मिला है। राकेश सोनी ने कहा कि इतने गरीब परिवार से आते हैं कि इतने बड़े सम्मान पर यकीन ही नहीं हुआ और ना ही नया कपड़ा सिला पाने की हैसियत है। तो बड़ा खीज और बड़ी चिंता थी कि नए कपड़े हैं नहीं तो अधिकारी साहब द्वारा बुलाए गए इस कार्यक्रम में कैसे जाएंगे। फिर जो कपड़े में से सबसे अच्छा कपड़ा था वो कपड़ा पहनकर राकेश सोनी कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंच जाते हैं और निमंत्रण पद का जो इन्विटेशन जो आया था वो स्क्रीन पर आपके साथ साझा किया जा रहा है। राकेश सोनी को ये निमंत्रण पत्र मिला था जिसको देखकर राकेश सोनी की आंखें भर आई। राकेश सोनी की आंखें इसलिए भर आई कि नॉर्मल सा कांस्टेबल जो राकेश सोनी के साथ बदतमीजी करता है, राकेश सोनी को गाली गलौज करता है और उनके साथ जो स्टिक होती है वो मुंह में डालता है और राकेश सोनी के ऑटो में जो कवर करने के लिए कपड़े लगे होते हैं वो सब भी फाड़ रहा होता है। इस तरीके की परेशानी झेलने के बाद राकेश सोनी जो है वो शिकायत लेकर थाने पहुंचते हैं। इसके बाद वो जो कांस्टेबल होते हैं वो कांस्टेबल इन्हें और ज़्यादा धमकाने लगते हैं। इसके बाद इच्छा मृत्यु की मांग करते हुए डीएम साहब के दफ्तर पहुंच जाते हैं और ये कहते हैं कि इतना अपमान हुआ है कि जीने का मन ही नहीं करता। हर गली हर चौराहे पर कांस्टेबल जो है उसका डर बना रहता है क्योंकि उसने कह दिया है कि देखते हैं तुम गाड़ी कैसे चला पाओगे। इस तरीके की निराशा राकेश को लग जाती है और राकेश सोनी इस तरीके की निराशा भरी बातें डीएम साहब के सामने करते हैं। तो डीएम साहब आश्वासन देते हैं, कहते हैं कि आपका निरादर हुआ है, आपका अपमान हुआ है और हम आपको जो है न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे, सम्मान दिलाने की कोशिश करेंगे। पहले मेरी गाड़ी में जोरदार डंडा मारा, उसके बाद मेरी गाड़ी का पर्दा फाड़ने लगे तो मैंने विरोध किया कि साहब गरीब आदमी है, पर्दा आप फाड़ दोगे तो 2-3 हजार रुपया मुझे भरना पड़ जाएगा। और प्लास्टिक का जो डंडा ले रखा था वो मेरे मुंह के अंदर ऐसे से घुसड़ने लगे और गाली बकते हुए मुझे अपमानित किया। 26 जनवरी के कार्यक्रम में हम आपको एज अ चीफ गेस्ट बुलाएंगे। इस बात पर राकेश सोनी को यकीन नहीं होता है। वो सोचते हैं कि अधिकारी बोल दिए हैं, ऐसे भी अधिकारी लोग बोल देते हैं, करे तब बड़ी बात है। हैरानी तो तब हुई कि देर शाम जब उनका दरवाजा खटखटाया गया और निमंत्रण पत्र उनके हाथ में पकड़ाकर ये पूछा गया कि कार्यक्रम में आएंगे ना। इस पर राकेश सोनी यही कह देते हैं कि कपड़ा अच्छा नहीं है लेकिन जो कपड़े हैं उसमें सबसे बेहतर वाला कपड़ा पहुंचकर ठीक 7:30 बजे कलेक्टर ऑफिस पहुंच जाएंगे। और तस्वीरें ये बता रही हैं कि राकेश सोनी जब वहां पहुंचे तो उनकी आंखें भर आई और खुश तो वो बहुत हुए। उनके पूरे परिवार को यकीन नहीं था कि एक अधिकारी इतना ज़्यादा जमीनी कैसे हो सकता है। एक अधिकारी एक आम इंसान की सम्मान की इतनी चिंता कैसे कर सकता है।
एक अधिकारी ये समझ सकता है क्या कि एक आम इंसान के लिए सम्मान कितनी बड़ी चीज़ है। वो अपना ईमान नहीं बेचता है सिर्फ सम्मान पाने के लिए, और जब उसके सम्मान पर छेद आती है, उसके सम्मान पर आँच आती है, तो वो टूट जाता है। यही वो बड़ी वजह थी जिसकी वजह से राकेश सोनी ने इच्छा मृत्यु की मांग डीएम साहब से कर दी थी। तब डीएम साहब ने तसल्ली देकर ये कहा था कि हम आपको सम्मान देंगे, और ये सम्मान देने की जो तस्वीरें स्क्रीन पर वायरल हुई, इसको देखकर लोगों ने कहा यही तो है गणतंत्र, यही तो है जिसमें जनता को अधिकार और सम्मान दिया जाता है। और अधिकारी साहब ने असल में गणतंत्र मनाया है, असल में रिपब्लिक डे डीएम साहब ने ही मनाया है, और उन्होंने एक नई नज़ीर पेश कर दी है, एक नई लाइन खींच दी है। गणतंत्र अगर मनाना हो तो ऐसे ही मनाना चाहिए जिसमें आम इंसान का सम्मान, मान और गौरव बढ़े, और अधिकारी और एक आम इंसान के बीच कोई भेद नजर ना आए, जैसे इस तस्वीर में नजर नहीं आ रही है। राकेश सोनी ने कहा कि 20 साल से ड्राइवर हैं, शायद कभी ऐसा मौका नहीं लग पाता, शायद कभी इतना सम्मान नहीं मिल पाता जितना डीएम साहब ने दिया है। क्योंकि एक ऑटो ड्राइवर को कितने सम्मान से हमारे समाज में देखा जाता है ये हम सभी को पता है। एक ऑटो ड्राइवर की कितनी हैसियत हम समझते हैं ये हम सभी को पता है। लेकिन डीएम साहब ने ना तो गरीबी देखी, ना तो हैसियत देखी, और ना ये सोचा कि एक ड्राइवर को विशेष अतिथि के रूप में बुलाएंगे तो कैसा लगेगा। उन्होंने बस इतना सोचा कि राकेश सोनी को कष्ट पहुंचा है, उन्हें बुरा लगा है, उनके साथ जो अपमानजनक व्यवहार एक कांस्टेबल द्वारा किया गया है उसकी खामियाजा अगर किया जा सकता है तो सम्मान देकर किया जाता है। और डीएम साहब ने ये जो खामियाजा किया है, जिला अधिकारी द्वारा ये जो कदम उठाया गया है, इसकी विशेष सराहना की जानी चाहिए। जितेंद्र प्रताप सिंह जो जिलाधिकारी महोदय हैं, उनको कोटि कोटि नमन करते हुए ये कहने का मन होता है कि आपने ये जो सराहनीय कदम उठाया है, ये समाज में एक नई लकीर और नज़ीर पेश कर सकता है। ये बता सकता है कि मानवीय रवैया कैसा अपनाया जाए, इंसानियत भरा रवैया कैसे एक अधिकारी द्वारा अपनाया जा सकता है। जितेंद्र प्रताप सिंह द्वारा ये जो कदम उठाया गया है वो मुझे लगता है और भी लोगों को अपनाने की ज़रूरत है, और शायद तभी हम एक असल में गणतंत्र बन पाएंगे। हर नागरिक को समान अधिकार, समान अवसर हम तभी दे पाएंगे जब हमारे बीच में, हमारी सोच में वो उतर जाएगा, जब हम ये समझ पाएंगे कि एक आम इंसान के लिए भी गौरव, ईमान, सम्मान उतना ही महत्वपूर्ण है जितना एक अधिकारी के लिए। राकेश सोनी की भरी हुई आंखें इस तरफ इशारा कर रही थी कि वो कैसे टूट गए थे, और उन्हें इस बात का यकीन हो गया था कि शायद ही उनकी कोई सुनेगा। पूरा मामला क्या है ये जानिए। 30 दिसंबर को नौबस्ता से बारा देवी की तरफ वो जा रहे होते हैं, तभी एक कांस्टेबल जो यातायात पुलिस के रूप में तैनात होते हैं, यातायात की व्यवस्थाओं को देख रहे होते हैं, वो ऑटो पर डंडा मारते हैं। डंडा मारते हुए वो ड्राइवर के पास पहुंचते हैं, और ऑटो के दोनों तरफ जो कपड़े लगे होते हैं जिससे ऑटो में हवा नहीं आती है, उस कपड़े को फाड़ने लगते हैं। इस पर जो ड्राइवर होता है वो ये कहता है कि साहब ऐसा मत करिए, बहुत गरीब आदमी है, अगर आप वो कपड़ा फाड़ देंगे तो 1500 से 3000 रुपये के बीच वो दोबारा आता है, दोबारा लगाने की हैसियत नहीं है हमारे पास। इतना सुनकर जो कांस्टेबल होता है वो और ज़्यादा भड़क जाता है, और ज़्यादा उसे गुस्सा आ जाता है। गुस्से में वो जो कांस्टेबल के पास वाइट रंग का डंडा होता है, वो डंडा उनके मुंह में डालकर कहता है कि अगर ज़्यादा होशियारी दिखाए तो तुमको 2 मिनट में सीधा कर देंगे, धमकाता है। इसके बाद अगले दिन 31 तारीख को जो राकेश सोनी है, जो ड्राइवर हैं, वो थाने पहुंच जाते हैं, शिकायत दर्ज कराते हैं। शिकायत की खबर जब कांस्टेबल को पता चलती है तो वो फिर धर दबोचता है ऑटो ड्राइवर को, और कहता है कि हमारी शिकायत किए हो ना, अब देखते हैं तुम अपनी ये ऑटो कैसे चला लेते हो, कैसे सड़क पर लेकर निकल जाते हो। इस बात का डर राकेश सोनी को सताने लगता है कि कहीं बड़ा चालान ना बना दे, कहीं हमें और ज़्यादा डराए धमकाए ना। इसी डर में राकेश सोनी जो है वो डीएम साहब को शिकायत करते हैं, क्योंकि पुलिस नहीं सुन रही है तो शायद डीएम साहब सुने। पर जिस डीएम साहब से राकेश सोनी शिकायत करते हैं, उन डीएम साहब का प्रमोशन हो जाता है, वो चले जाते हैं। फिर नए डीएम साहब उस जगह कानपुर में आते हैं, और जब नए डीएम साहब आते हैं तब फिर से ड्राइवर साहब जो है वो पहुंचते हैं, और डीएम साहब को अपनी पूरी बात बताकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। ये कहने लगते हैं कि अब हमें और ज़्यादा जीने की इच्छा नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से भरे बाजार में मुझे अपमानित किया गया, जिस तरीके से मेरे साथ गाली गलौज किया गया, वो मुझे और ज़्यादा
जीने की इच्छा ही मेरी ख़त्म हो गई है। इस तरीके की बात जब डीएम साहब के सामने की जाती है, राकेश सोनी का रोता हुआ चेहरा जब डीएम साहब देखते हैं तो उनमें मानवता झलकती है और वो कहते हैं कि अगर आपका अपमान हुआ है तो हम एक कमेटी बनाकर जांच तो करेंगे ही, लेकिन आपके सम्मान की भी चिंता हमें जो है वो है। और इसी सम्मान को देते हुए डीएम साहब ने 26 जनवरी के इस कार्यक्रम में ड्राइवर को न सिर्फ बुलाया बल्कि एक विशेष अतिथि को जो सम्मान दिया जाता है उस तरीके का सम्मान भी दिया। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। डीएम साहब का ये जो सराहनीय कदम डीएम साहब ने उठाया है उसके बारे में आपकी जो भी राय हो वो ज़रूर लिखिए। वीडियोस को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बहुत धन्यवाद।